अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 में एक इंतहाई अहम मौजू पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, क्या होती है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मुकाबले में थोड़ी सी मजबूत होती है। इससे तभी खसूसियात बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, हालांकि कोई चीज़ माया से ठोस में जाए तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए, उसे नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन पानी की डेंसिटी माया से ठोस में जाने के बाद कम हो जाती है, हल्की हो जाती है वो। ये अजीब सी खसूसियत उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वजूद में आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंतहाई ज़रूरी मौजू था जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में उसका तफसीली जायज़ा लेना चाहते हैं। इस मौजू में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, इसके नाम से साबित हो रहा है इसमें हाइड्रोजन का कोई ख़ास किरदार होगा, यानी कि वो जो बॉन्ड बन रहा है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, जो कशिश की कुव्वत डेवलप हो रही है, कशिश की कुव्वत बन रही है, उसमें हाइड्रोजन का कोई ख़ास किरदार होगा। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ लिखते हैं, फिर हम कोई दूसरी बात करेंगे, तारीफ़, और फिर उस तारीफ़ से हम एक मौजू को मुख्तलिफ हिस्सों को तफसीली जायज़ा लेते हुए इसको इख्तिताम पज़ीर करेंगे। देखें, किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड या कशिश हाइड्रोजन ये ब्रैकेट मेरी डालने की वजह मैं इसको समझाऊंगा। आप बेशक इसको ब्रैकेट को ना इस्तेमाल कीजिएगा, बॉन्डिंग कहलाती है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारी बातें हैं और इसको एक एक करके हमने समझना है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, मसलन ये एक मॉलिक्यूल है X और इसके साथ जुड़ा हुआ है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो ये बात तो दुरुस्त हो गई ना, फिर X जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के, ये नुक्तादार लाइन, डॉटेड लाइन, नुक्तादार लाइन या डॉटेड लाइन, नुक्तादार लाइन या डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, इसको अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम के साथ कशिश डेवलप हो जाए, बॉन्ड बन जाए, कशिश बन जाए, तो हम इसको नुक्तादार लाइन वाली जो कशिश है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब ये इतना आसान नहीं है कि किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम से जो कशिश डेवलप करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा तफसील रखता है। देखें, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन
आम पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एटम्स के मुकाबले में ताकतवर होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा उतना वो ताकतवर होगा, लिहाजा वो पार्शियल नेगेटिव एटम को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचेगा। लिहाजा जब वो जोर से कशिश फुल ज्यादा करेगा तो उसकी जो दूसरे एटम से बॉन्ड है वो भी अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। डाइपोल डाइपोल की तरह ही बात हो रही है कि एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव हिस्से को अपनी तरफ कशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मगर ये कशिश आम डाइपोल डाइपोल फोर्स जो कि आर्जी होती है, बहुत मुश्किल है कि वो मुस्तकिल हो, उसके मुकाबले में ये ताकतवर भी होती है और मुस्तकिल भी होती है। अच्छा, पहली बात तो ये हमने समझ लेनी है कि ये डाइपोल डाइपोल की थोड़ी सी एक मॉडर्न किस्म है, ताकतवर किस्म है। इसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब ये पार्शियल नेगेटिव एटम जो दूसरे मॉलिक्यूल का है, इसमें ज़्यादातर जो एटम हम समझते हैं वो है नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन जिसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों, मैंने क्या 2 बातें की हैं। जो पार्शियल नेगेटिव एटम है उस पर 2 खसूसियात हैं। उसके पास लोन पेयर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दोबारा सुन लें, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना ज़रूरी है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम कौन सा होना ज़रूरी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बहुत कम चांस है क्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तो कंफर्म है। ये 3 एटम्स इंतहाई ज़बरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं और लोन पेयर भी रखते हैं। तो अगर किसी दूसरे एटम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन किसी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से बॉन्ड या कशिश डेवलप करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। इसका मतलब यहां जो मैंने ये X लिखा है, यहां पे या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या फ्लोरीन होगा। अब ये हाइड्रोजन करता क्या है, ये इसके बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। एक तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन उस पार्शियल नेगेटिव एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, साथ साथ उसका लोन पेयर भी खींच रहा है। जब ये इतनी ताकतवर कशिश से खींचेगा तो उनमें जो कशिश डेवलप होगी, बॉन्ड डेवलप होगा, बहुत अच्छा होगा वो। अब हाइड्रोजन, मैं अब ये सारी तफसील लिखने लगा हूं। हाइड्रोजन एक ताकतवर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम है, चार्ज्ड डाल आ जाएगा, एटम है। और जो पार्शियल नेगेटिव एटम है वो कौन से होने चाहिए, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए पार्शियल नेगेटिव एटम्स कौन से होने चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन उसके ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन उसके ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है। वो नहीं मैं बना रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अलावा भी होते हैं लेकिन उनको नहीं मैं बना रहा, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं लोन पेयर को बना रहा हूँ। ये 2 बातें होंगी, यानी कि आपके सामने मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाटर का ऑक्सीजन है, एक ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे एक और ऑक्सीजन है, एक ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल
पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ खींचता है। ये नुक्तेदार लाइन से देखें, मैं बता रहा हूं। अब ये इस मॉलिक्यूल के साथ कशिश डेवलप कर रहा है, लेकिन उसकी वजह एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम है। कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से एक। इधर तो ऑक्सीजन है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, ये इंतहाई ताकतवर होगी, स्ट्रांग होगी, नुक्तादार लाइन से जो दिखा रहा हूं, और ये इस काबिल होगी कि इसकी तभी खसूसियात को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे, बदल दे, बढ़ा दे, ताकतवर बना दे, उम्दा बना दे। इसमें ये लोन पेयर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ कशिश होती है हाइड्रोजन की तरफ। लिहाजा ये बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल के मुकाबले में थोड़ी मॉडर्न है, बेहतर है, ताकतवर है। अच्छा, तो आपको अब समझ आ गई। आप ये लोन पेयर वाली बात नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। क्यों? आपने एक बात लिखी और वो बड़ी जबरदस्त बात लिखी। वो क्या लिखी? हाइड्रोजन एक ताकतवर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड एटम है, यानी कि ना ये एक ऐसा एटम है जिसपे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और ये ताकतवर है, छोटे साइज की वजह से ताकतवर है। तो ये दूसरे पार्शियल नेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये दो खसूसियात हैं तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन डेवलप होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 100 डिग्री। ये तो बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री तक ले जाता है। असल में वाटर के, पानी के मॉलिक्यूल एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल 2 बनाता है। तो होता यूं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पूरे नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंतहाई ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल से यहां हमारी मुराद एथानॉल है, हर अल्कोहल नहीं, एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बात यूं है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है वो वाटर के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में कमज़ोर होती है। यही वजह है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है। अब देखें, पानी अगर माया हालत में है ना, माया हालत में है पानी, पानी तो उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो होती है 1.00 ग्राम पर cm³। लेकिन जब पानी 0 डिग्री पे जाके बर्फ बन जाता है, ठोस हालत में आ जाता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है पानी की वो हो जाती है 0.917 ग्राम पर cm³। ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क क्यों आया? असल में होता यूं है कि पानी के माया की शक्ल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बेतरतीबी तरीके से कशिश कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि माया की सूरत में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बेतरतीबी सूरत में बना होता है, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, यानी कि मॉलिक्यूल जाते जाते इससे बना लिए 2, उससे बना लिए, इससे बना लिए, कोई इसकी ख़ास नहीं। लेकिन जब आप पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ़ की सूरत में लाने की कोशिश करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब में जुड़ना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
एक ख़ास तरतीब में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो माया से जब बर्फ़ बनेगी तो मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब ऑर्डर में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे बर्फ के अंदर मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर खाली जगह होती हैं। खाली जगह अगर कहीं आ जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। तो चूंकि जब पानी माया से ठोस में चेंज होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, तरतीब में आ जाते हैं, तरतीब में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर इस शक्ल का बनता है कि उसमें खाली जगह आ जाती हैं। पहले देखें, मैं आपको समझाने के लिए एक बता रहा हूं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं करीब करीब, और उनमें ये अट्रैक्शन है। मैं वैसे ही बना रहा हूं उसे समझाने के लिए। जब ये बर्फ बने तो इनकी एक खास तरतीब में जुड़ना शुरू हो गए, तो उसमें खाली जगह बन गई। ये देखें, ऐसा स्ट्रक्चर, साख्त जिसमें खाली जगह बने पानी की, बर्फ ठोस में, उसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर, या ऐसी साख्त जिसमें खाली जगह हो। खाली जगह होने से होता क्या है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि पानी के मॉलिक्यूल जब बर्फ बनते हैं तो अपनी तरतीब की वजह से खाली जगह बन जाती है, जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। अब बर्फ, यही वजह है कि पानी में डूबने की बजाय ऊपर आ जाती है। क्यों? पानी से उसकी डेंसिटी कम है, लिहाजा पानी में वो डूबने की बजाय ऊपर आ जाएगी और तैरना शुरू हो जाएगी। तो आपसे कोई पूछे मुख्तसर सवाल में बर्फ पानी के ऊपर तैरती क्यों है, तो आप कहेंगे बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। वो पूछे क्यों कम होती है, आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या पानी के मॉलिक्यूल जब ठोस में जाते हैं तो उनमें तरतीब आना शुरू हो जाती है। वो तरतीब की वजह से पानी के मॉलिक्यूल खाली जगह बना लेते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 0.917 या 0.917 ग्राम पर cm3, और वो तैरना शुरू कर देती है उस सतह पे पानी की। मुझे उम्मीद है ये मौजूद आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।